छोटा था तो समझता था कि यहाँ कोई एक साहब पैदा हुए हैं, शायद उसी वजह से इसका नाम पोरबंदर रखा गया है। बचपन में समझता था कि वो जो 3 बंदर थे उनके शायद यहीं से गए हैं, बाद में पता चला ये उनके बंदर नहीं हैं। इस शहर की पहचान अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भगवान कृष्ण के मित्र दोस्त सुदामा से जानता हूं। मेरे लिए सुदामा सबसे बड़े हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे समय में यहां पहुंचा हूं जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, उस पे मैं अपना एक आम नागरिक की हैसियत में नजरिया रुख साफ साफ करना चाहता हूं। जितने भी पोरबंदर के गणमान्य नागरिक, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, युवा साथी, आप सब मेरे परिचय में ये जानते हैं, कोई अपना हो या पराया हो, माफी किसी को नहीं देता हूं मैं। मेरे मूल में न कोई पार्टी बड़ी है, न कोई संगठन बड़ा है, न कोई व्यक्ति बड़ा है। अगर हम सब में कोई बड़ा है जिसकी हम सबको रक्षा करनी है, उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा पद हो। आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं अपने दिल की बात, जब मैं इस हॉल में आ रहा था तब से इस मंच तक पहुंचते पहुंचते और यहां खड़े होकर के जन सैलाब ऐसे देखने के बाद मुझे लगता है ये इस 9 और 10 साल की यात्रा में आज का प्रोग्राम राष्ट्रवादी हिंदू संगठन, राष्ट्रवादी हिंदू रक्षा सेना, जिसके प्रमुख अनिल जी महाराज हैं, और इन सब के अलावा इस प्रोग्राम को पूरे पोरबंदर में घर घर पहुंच करके आपको आज की सूचना देने के लिए, इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए तमाम सारे लोगों को मैं अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। जीवेश जी जुंगी, मनुगेश जी जुंगी, केतन जुंगी साहब, विनेश मुकाना साहब, हेमेंद्र कोटिया साहब, लीला भाई इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम एक ऐसे समाज ने आयोजित किया है जिसके बारे में सिर्फ मुझे 2 ही बातें याद हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म जहां हुआ वहां न रामायण थी, न गीता थी, न मंदिर था, न भजन थे, न कीर्तन था। लेकिन बड़े होकर के मेरे गुरु, मेरे इस दौर के हमसफर, मेरे साथी, पूर्व सेना के कर्नल, रॉ के बड़े अधिकारी, और पूरे देश में टेलीविजन पर आताताई और इस्लामिक जिहादियों का टेलीविजन पे खुल के सामना करने वाले कर्नल आर सिंह साहब ने, मैं जब चल रहा था तो मेरे मन में एक बात थी। मैंने कहा एक प्रसंग आप मुझे बार बार बताते हैं, मैं पहली बार एक ऐसे समाज के बीच में जा रहा हूं
जिसके बारे में इस देश के जातिवादी नेताओं ने, स्वार्थी और मक्कार नेताओं ने, जो इस समाज का पुरुषार्थ था, जो इस समाज की पहचान थी, उसको बड़ा बौना करके बताया। रामायण में एक प्रसंग है कि भगवान राम मां सीता के साथ जब नदी पार करने के लिए गए तो उनको वहां एक केवट मिला, और जब उन्होंने केवट से नदी पार करने के लिए कुछ कहा तो उसने राम के बारे में बड़ी उनकी महिमा मंडित किया। और जब नदी पार कराई तो भगवान राम ने मां सीता से कहा कि इस केवट को कुछ दीजिए, तो वो लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। मां सीता ने कुछ सोने का उनको देने की कोशिश की। ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हमारा समाज कभी भी किसी भी कालखंड में, भारत भूमि हमेशा कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही। इस देश के मक्कार नेताओं ने और धर्म के ठेकेदारों ने हर जगह जाति का विश्वास ज्यादा किया और कर्म पे ध्यान नहीं दिया। उस मल्ला ने, उस केवट ने पैसे लेने से, सोना लेने से मने किया, और जो शब्द कहे कि प्रभु आप मेरी जाति को न बिगाड़ें, तो भगवान राम ने कहा कि मेरी जाति और तुम्हारी जाति एक कैसे हुई? तब वो केवट जो जवाब देता है, तब पता चलता है कि हमारे यहां जाति नहीं थी, कर्म था। उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ अपनी जाति का धर्म निभाया है कि आपको गंगा पार कराई है, और आप मुझे पैसे दे करके मेरी जाति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि अपनों से कोई पैसे नहीं लेता है। मेरी जाति और आपकी जाति एक ही है। भगवान राम ने पूछा कि मेरी जाति तुम्हारी जाति एक कैसे है? तब आप उसको देखिए कि उसके भाव देखिए। उसने कहा कि हमने तो आपको सिर्फ नदी पार कराई है, आपने तो भवसागर पार कराते हैं। इसलिए आज पूरे देश में हजारों लोग, करोड़ों लोग संगठनों और बड़े बड़े पाखंडियों से बाहर निकल आए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के दलालों से बाहर निकल आए हैं, और इस देश में एक नई जागृति पैदा हो रही है। 2022 का भारत कोई झूठ, कोई मक्कारी, कोई मैनिपुलेशन नहीं सुनना चाहता। आज के भारत को आप संचार क्रांति के इस दौर में मूर्ख नहीं बना सकते, मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुना सकते। आज का युवा जो भी कुछ जानना चाहता है, तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक और रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ सुनना चाहता है। इसलिए अगर जो लोग बार बार ये कहते हैं कि आज का युवा जो है कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरी उनसे विनती है, अपने गरिबान में झांकिए कि आप उसे सच बताना नहीं चाहते, कि अगर सच बता देंगे तो आपका पाखंड खुल जाएगा। इसलिए निडर होकर बात कीजिए। ये कायरों का भारत नहीं है, ये डरपोकों का भारत नहीं है, ये झूठे मक्कारों का भारत नहीं है कि हम बहुत बड़े संगठन के ठेकेदार हैं और हमने ठेका ले लिया है, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये गलत है। बहुत लोगों की पोल खुली है पिछले 10-12, बहुत लोगों के चेहरों से नकाब उतरे हैं, और अब ये नकाब हर चौराहे चौराहे उतर रहे हैं, तो उनकी परिभाषा बदल रही है। मुझे बताया गया कि आपके यहां पोरबंदर में
भी भाईचारे की बीमारी हो गई है। आप जो बात कोई धूर्त आपको अपने राजनीतिक और धार्मिक स्वार्थों के कारण कहे तो उसमें उसका स्वार्थ तो सिद्धि हो सकती है, लेकिन ऐसे धूर्त मक्कारों से इसलिए दूर रहिए कि जब आप किसी के स्वार्थों की पूर्ति के लिए झूठे नारे, झूठे नैरेटिव गढ़ लेते हैं, उससे राष्ट्र नुकसान होता है। इसलिए यह भी कहा गया कि भारत में भाईचारा है। एक शख्स को इस देश में, उस देश के चाटुकारों ने, सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे, सत्ताओं के दलालों ने, जो अध्यापक थे, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते थे, जो स्कूल में पढ़ाते थे, जो अलग अलग चौराहों पे, गलियों में करोड़ों की गिनती में मिलते हैं, किसी में ईमानदारी नहीं है कि आप सच को सच कहें। वो सच किस जाति के आदमी ने कहा, किस पार्टी के आदमी ने कहा, किस संगठन ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिसने भी सच बात बता दी थी, अगर उसको आज 2022 के भारत में अगर उसको आज भी नहीं जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा, हम सब इस संसार में अपना रोल प्ले करने आए हैं। ये चलता रहेगा अनादिकाल तक। हम सबको अपनी भूमिका तय करनी है और उस भूमिका के हिसाब से काम करके चले जाना है। सब कुछ हमारे सामने होगा। इस बदलाव में फायदा नुकसान हमें ही होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सारे विजनरी उस वक्त भी थे, आज भी हैं, लेकिन समाज एक 700 साल के कालखंड के बाद पहली बार अपने होने पे गर्व महसूस कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को सच से डर लगने लगा है। इसलिए वो ऐन कैन प्रकरण में, अलग अलग वेशभूषा में आपके बीच में एक बार फिर अपने स्वार्थों को राष्ट्र के स्वार्थ से ऊपर रखकर बकवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चौराहे चौराहे नकाबपोश कीजिए। अगर आपने नहीं करा, मैंने नहीं करा, आर सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, ललित अंबरदार, अगर इन लोगों ने नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी भी आपको कब्रों से निकाल के आपको मारेगी। बी आर अंबेडकर, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, यह उनकी कही हुई बात है, मेरी नहीं है। हमारे स्वार्थी लोगों ने आपको रास्ता दिखाया, तथ्य दिखाए, फैक्ट पे बात करी, लेकिन नहीं, क्योंकि हम डरपोक और चाटुकार लोग थे, इसलिए हम लोगों ने बहादुरों को कभी नहीं चुना, बहादुरों के पीछे कभी नहीं खड़े हुए। हम चाटुकारों के पीछे खड़े हुए और 70 साल से इस देश में चाटुकारों को चुना गया। बी आर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 375 पर साफ साफ लिखा, अंबेडकर ये लिख के चले गए, लेकिन ये बात हमको नहीं पढ़ाई। फूल वाले चाचा की झूठी मक्कारी बातें पढ़ाई गई। और इसी शहर से निकले थे एक 2 अक्टूबर को, उन्होंने बची कुची कसर पूरी कर दी। लोग आज कहते हैं मिलावट हो रही है। दाल में कंकड़ मिलाने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन राष्ट्रों में मिलावट करने से सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं।